नमस्कार फ्रेंड्स। खाना खाने के बाद अब क्या कर रहे? लंच हो, डिनर हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो, खाना खाने के बाद आपका एक्टिविटी क्या है? सो जा रहे या सोफे पे लेट जा रहे, कंप्यूटर के सामने बैठ रहे, टीवी के सामने बैठ रहे? ये पूरा बिल्कुल नहीं। आपको 3 एक्टिविटीज बताऊंगी, ये करना ही पड़ेगा खाना खाने के बाद। ब्रेकफास्ट के बाद मुझे कोई चिंता नहीं है। ब्रेकफास्ट के बाद तो आप तो ठीक है, कुछ ना कुछ काम करेंगे, ये कर रहे हो कर रहे, निकल रहे ऑफिस को, निकल रहे कॉलेज को, निकल रहे कुछ ना कुछ काम के लिए। ब्रेकफास्ट के बाद कोई चिंता नहीं है। चिंता पूरा मेरा दोपहर और रात का खाना खाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 एक्टिविटीज बताऊंगी, 3 में आप कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। रेडी है? अच्छे लोग हैं आप लोग, पता मेरे को, फॉलो हो जा रहे हैं, सीरियसली इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, मुझे पता है। चलिए, फर्स्ट वाला टॉपिक है, आप खाना खाने के बाद इमीडिएटली, तुरंत खाना खाने के बाद तुरंत आप वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन पता है ना? वज्रासन में नीज के ऊपर, घुटने के ऊपर फोल्ड करके अच्छा आराम से बैठ जाइए घुटने के ऊपर। वज्रासन में बैठने से आपका डाइजेशन पावर एकदम बढ़िया होगा, कोई टेंशन नहीं है। डाइजेशन पावर ठीक हो जाएगा। आप जो खाना खाया है उसको थोड़ा सा आराम मिलकर नीचे धकेल देता है। बहुत ही एडवाइजेबल है। कितनी देर बैठना है? 5 मिनट मिनिमम, हो सके तो 10 मिनट, है ना? 5 से 10 मिनट तक वज्रासन में बैठ जाइए। सपोज आपको घुटने में प्रॉब्लम हो, वज्रासन में बैठ नहीं पा रहे, सेकेंड टिप है, वॉक करिए। चलिए, आप थोड़ा देर वॉक करना है, टहलना थोड़ा। कितने देर टहलना है? ये भी कम से कम 20 मिनट से 30 मिनट तक गैप रख के चलना है। दोपहर में खाना खा लिया तुरंत मत चलिए, आप कम से कम 20 से 30 मिनट तक गैप रख के इसके बाद चलना है। आराम से चलिए, 5 से 10 मिनट तक चलना जरूरी है। अगर आप वज्रासन में बैठ नहीं पाए तो टहलना, चलना शुरू कर दीजिए। 5 से 10 मिनट तक आराम से चलिए, ये भी एक एडवाइजेबल एक्टिविटी है। चल भी नहीं पा रहे आप या वज्रासन में बैठ नहीं पा रहे, तीसरा एडवाइस ये है कि 2 मुद्रा बताऊंगी मैं। 2 मुद्रे, ये मुद्रे आपको कर सकते हैं इजीली, आराम से। ये दोनों मुद्रा भी थोड़ा डाइजेशन के लिए बहुत ही फायदा है। फर्स्ट वाला मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा मतलब आपका हाथ दिखाइए, इसमें आप इंडेक्स फिंगर है ना, इसको बेंड करके इसके ऊपर मोटा फिंगर है ना, ये वाला को ऐसे दबाइए, ये इसे वायु मुद्रा। एक्सेस जो एयर है वो निकल जाएगा, डाइजेशन में भी बहुत ही यूजफुल होगा। ये वाला है वायु मुद्रा। ये नहीं है तो आप अपान मुद्रा ले सकते। अपान मुद्रा मतलब मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर दोनों को थंब फिंगर से टच कर रहे हैं, ये है अपान मुद्रा। कोई भी मुद्रा, अपान मुद्रा ले लिया तो ऐसे घुटने पे गोदी में ऐसे रख के आप बैठ सकते हैं। कितना देर? 10 मिनट बस है। अपान मुद्रा यानी वायु मुद्रा, कोई ना कोई मुद्रा लेके आप गोदी में रख के बैठ जाइए, ये भी फायदा होगा। और एक एडवाइस है, अगर सपोज आप चल रहे हो, चलने का आपने चूज कर लिया, चलते वक्त हाथ काली है ना, मुद्रा लीजिए, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, मुद्रा लेके आप चलते रहिए, डबल बेनिफिट होगा। वज्रासन में बैठ रहे हो आप, वज्रासन में भी हाथ काली है, उसको भी आप वायु मुद्रा ले लिया, गोदी में ऐसे रख के वज्रासन में भी आप बैठते हुए मुद्रा ले सकते हैं, ये वाला यानी अपान मुद्रा। गोदी में ऐसे रख के वज्रासन में बैठ सकते हैं, इसमें भी डबल बेनिफिट होगा। अब कौन सा चूज कर रहे हैं? चूज एक करिए, मगर पक्का आप डेली इंप्लीमेंट करना ही है। इससे मोटापन नहीं आएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, पेट का बीमारी कोई टच नहीं कर सकता आपको। यकीन करिए, आप शुरू कर दीजिए। कौन सा वाला आप इंप्लीमेंट करने वाले, मैं जानना चाहती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, और छोड़ना ही नहीं। मैं यही चाहती हूँ, और एक अच्छा टॉपिक लिख के आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। गुड लक।